जय हिंद फ्रेंड्स। तो एक बार फिर से ब्रिलियंट ऑनलाइन क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ रहे थे डाइस। ठीक है, बोले थे कि डाइस में टोटल 138 प्रश्न हल करवाएंगे। ठीक है, केवल डाइस से, ताकि आप लोगों का कोई भी एग्जाम हो, चाहे एनडीए हो, चाहे एसएससी हो, ठीक है, चाहे रेलवे हो, चाहे यूपीएससी हो, ठीक है, चाहे एनटीपीसी हो, यानी चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे बैंक हो, खासकर बैंक वाले में ज्यादा काम करता है रीजनिंग। रीजनिंग उसमें सबसे ज्यादा रहता है। ठीक है, तो डाइस जो हम पढ़ाएंगे एकदम बेसिक लेवल से, और इसमें टोटल 138 को प्रश्न हल करवाएंगे। ठीक है, जो कि डाइस में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, सब ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे। इसमें लैंग्वेज लिखेंगे नहीं, लिखने वाला कोई कार्य नहीं, केवल इसमें क्या करेंगे, इसमें समझते चलना है, हम प्रश्नों को हल कराते चलेंगे। ठीक है, और आप लोगों का जो लॉन्ग लॉन्ग वीडियो है, आप लोगों के हमारे जो ब्रिलियंट ऑनलाइन क्लासेस पे आप लोगों को डाल दिया गया है। अगर जिसको पढ़ना होगा वो वहां पर जाकर पढ़ सकता है। ठीक है, तो हम डाइस में टोटल 17 प्रश्न हल करवा चुके थे, आज 18 प्रश्न हल करवाना था। ठीक है, तो इसमें अभी हम पढ़ रहे हैं सिंगल डाइस। अभी जो पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, अभी हम लोग सिंगल डाइस पढ़ रहे हैं। अभी जो है सिंगल डाइस पढ़ रहे हैं। जो डाइस दिया रहेगा खाली सिंगल दिया रहेगा, सिंगल सिंगल डाइस का पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जो पढ़ रहे हैं हम लोग सिंगल डाइस, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग डबल डाइस। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हल करते हैं। कह रहा है कि यदि विषम संख्यकी मान वाले पासा के निचले फलक पर विषम संख्याएं हो। कह रहा है कि इसमें जो भी पासा दिया रहेगा विषम संख्याएं रहेगा, उसके निचली जो सतह पर कौन सी संख्या रहेगी, विषम संख्या रहेगी। उसके निचले सतह पर कौन सी संख्या रहेगी, विषम संख्या। तो इसके ऊपरी फलक पर अंकित अंकों का योग क्या होगा, तो इसके ऊपर में अंकित अंकों का योग क्या होगा, जो खाली स्थान है ना, तो उसके अंकित अंकों का योग क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर, इस प्रश्न का जो उत्तर है इसी पे दिया जाएगा, इसी में देखिए जो क्वेश्चन नंबर 2 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए 3 और 5 क्या है, विषम संख्या है। इसमें 5 और 3 क्या है, विषम संख्या है। ठीक है, इसमें विषम संख्या नहीं है, वो सम डाल दिया है। इसमें भी दोनों क्या है, सम डाल दिया है। तो इन दोनों को नहीं लेके हल करेंगे, किसको लेके चल कर हल करेंगे, फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 4। तो इसमें से हम आंसर देंगे। कह रहे कि जो निचली सतह पर होगा उसका क्या करना है, विपरीत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विपरीत ज्ञात करना है। ठीक है, जो ऊपर में संख्या जो होगा, इसके ऊपर में अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है। देखिए यहां पर ऊपर में जो संख्या है, हाई फिगर नंबर 2 फिगर नंबर 4, इसके ऊपर में अंकों को जोड़ने पर कितना मान आ रहा है। ठीक है, देखिए तो कह रहा है विषम संख्या 3 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 2, इसमें 5 का विपरीत 2, 3 का विपरीत 4, इसमें कौन बच गया, 1 से 6 तक होता है ना, 1 2 3 4 5 6। पासा में टोटल संख्या कितना होता है, पासा में टोटल संख्या 6 तक होता है। इसमें 1 भी दे दिया, 1 नहीं दिया है, 1 नहीं दिया है। इसमें 2 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दिया, 1 और 6 नहीं दिया है। बच कौन गया, 1 और 6। तो 1 कहाँ हो जाएगा, नीचे, क्योंकि निचली सतह पर क्या कह रहा है, विषम संख्या कह रहा है। निचली सतह पर क्या कह रहा है, विषम संख्या है। तो नीचे 1 हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार इसमें दे 2 4 5 3 2, यानी वही दिया है। इसका बच गया 1 और 6 बच रहा है, 1 और 6 बच रहा है ना। तो 1 और जब 6 बच रहा है तो 1 कहाँ हो जाएगा, 1 आपका कहाँ हो जाएगा, 1 आपका नीचे हो जाएगा। 1 आपका कहाँ हो जाएगा, नीचे। 1 कहाँ हो जाएगा, 1 आपका नीचे हो जाएगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, 6। ऊपर में अंकों को जोड़ेंगे, हाई दोनों का ऊपर में वैल्यू निकल गया, 6 और 6 कितना हो जाएगा, 12। 6 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा, 12। तो इसके ऊपरी फलकों का अंकित अंकों का योग कितना होगा, 12। कितना हो जाएगा, 12। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 नंबर हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, देखिए इतना बड़ा बड़ा लैंग्वेज लिखा गया है, लैंग्वेज में मत जाइए। ठीक है, हम आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस शॉर्ट ट्रिक में बताएंगे। बोले हैं शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, तो शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से ही आप लोग क्या करेंगे, बताएंगे।
कह रहे कि एक पासे के उसके आसन फलकों पर 1 2 3 एवं 4 डॉट्स हैं। यानी आसन फलकों का मतलब हो गया कि जो उसके टच में है, जो उसके सटा हुआ भाग होता है, 4 गो सतह है ना, 4 गो उसका अथु होता है, सतह होता है, उसे सटा हुआ रहता है, जिसके एक हो गया, ठीक है, जिसे बताए थे आप लोगों को। हाईबुक होता है एक फलक है, 1 2 3 और 4, 4 गो सतह होता है, ठीक है। तो 4 गो सतह हुआ, 1 2 3 और 4, 4 गो डॉट्स दिया हुआ है, ठीक है। देखिए कह रहा है कि दक्षिणावर्त क्रम में अंकित है। दक्षिणावर्त का मतलब आप लोग समझते हैं? दक्षिणावर्त का मतलब आप लोग समझते हो कि दक्षिण में नहीं, दक्षिणावर्त का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज हो गया। दक्षिणा दक्षिणावर्त का मतलब हो गया क्लॉकवाइज, जो घड़ी की दिशा में। किसकी दिशा में? घड़ी की दिशा में। दक्षिणावर्त का मतलब होता है घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है? घड़ी की दिशा में। 5 और 6 डॉट्स क्रमशः इसके शीर्ष और 5 और 6 डॉट्स क्रमशः इसके शीर्ष और सबसे निचले तल पर अंकित है, ठीक है। तो यदि डॉट एक के सबसे ऊपर वाले पुस्तक पर आ जाए तो उसके स्थिति में सबसे निचले फलक पर कितने डॉट्स होंगे। यानी इतना लैंग्वेज से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट किसका विपरीत पूछ रहा है? एक का विपरीत क्या होगा। एक का विपरीत डायरेक्ट, कुछ नहीं, इतना ज्यादा लैंग्वेज लिखा गया है, बस बस कुछ नहीं कर रहे हैं। किसका विपरीत पूछ रहा है? एक का विपरीत। तो एक का विपरीत क्या होगा, यहाँ पर एक का विपरीत क्या होगा। हम आप लोग को इस जो लैंग्वेज लिखा गया है इस लैंग्वेज को समझा रहे हैं, ठीक है। कि दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है, यानी घड़ी की दिशा दिया है। अब देखिए जब घड़ी की दिशा में चलेंगे तो घड़ी की दिशा अपने आप इस तरह से चलेगी, ये ना कि इस तरह से वो घूमेगी, इस तरह से नहीं जाएगी, ठीक है। ये घड़ी की दिशा जो है इस तरह से, देखिए जो घड़ी की दिशा है इस तरह से आए, देखिए घड़ी की दिशा हमारा किस तरह से आएगी, इस तरह से आएगी, इस तरह से जाएगी, इस तरह से जाएगी और इस तरह से घूमती ही रहेगी, ठीक है। तो जब घड़ी की दिशा में हम चलेंगे तो एक के इधर क्या आएगा? 2, 2 के उधर क्या हो जाएगा? 3। डायरेक्ट इसको इस तरह समझते हैं, इस तरह से चलते हैं, ठीक है। 1 2 3 और 4, ठीक है। ऊपर में क्या दिया है? 5। ऊपर में क्या हो गया? 5, और नीचे में क्या बच जाएगा आपका? 6। यानी इस तरह से चाहे इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर 1 हो गया, ठीक है। 1 के बाद 2 3 4 और 5 और क्या हो गया? 6। इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें हमारा पूछ रहा है घड़ी की दिशा में चलेंगे, ये किस तरह से आएगा? इस तरह से, इधर से घूमते हुए आएगा, आई वाला कहाँ आ जाएगा? इस तरह से आएगा। यानी इस तरह से आएगा तो कौन आवर्त में है? दक्षिणावर्त में है। दक्षिणावर्त का मतलब हो गया घड़ी की दिशा, यानी घड़ी हम लोगों की जिस दिशा में घूमती है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है एक का विपरीत क्या होगा, तो एक का विपरीत बता दिए। एक का विपरीत, एक का विपरीत क्या हो जाएगा? एक का विपरीत 2, 5 का विपरीत 6, ठीक है। और 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 4। एक का विपरीत क्या हो जाएगा? एक का विपरीत, एक का विपरीत 3 हो जाएगा, सॉरी, एक का विपरीत 3 हो जाएगा। देखिए तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा? एक का विपरीत 3, एक का विपरीत क्या हो जाएगा? 3, 2 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 6। यहाँ पर कर रहा है ना, तो यहाँ पर हो गया 1 2 3 4 5 ऊपर दिया, नीचे में क्या हो जाएगा? 6। तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। एक का विपरीत क्या हो जाएगा? 3। एक का विपरीत यहाँ से यहाँ, हाई 2 का विपरीत 4 और 5 का विपरीत 6, ठीक है। तो ये पढ़ लिए, इसका भी हल करें। क्वेश्चन नंबर 19 भी हल हो गया। अब चलेगा क्वेश्चन नंबर 20। चलिए क्वेश्चन नंबर 20।
चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 20, जो क्वेश्चन नंबर 20 है आप लोग का ये एरर है, ठीक है, एरर है, ये गलत दिया, इसमें कुछ देवे नहीं कहे, दिए गए घन को 2 बार बाईं ओर घुमाया जाए तो कौन से अंक छुपे हुए अंक होंगे, तो इसमें कौन सा अंक का जिक्र नहीं किया है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, 20 गलत है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 20 को हल नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को हल करेंगे। चलिए, चलिए, कह रहा है कि यदि घनाकार खंड के विपरीत फलकों के बिंदुओं की संख्या का योग निरंतर 7 है। कह रहा है कि यदि घनाकार खंड के विपरीत फलकों के विपरीत, ध्यान रखिएगा, यदि घनाकार खंड के विपरीत फलकों के बिंदुओं की संख्या का योग निरंतर क्या है, 7 है। यानी ध्यान रखिएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा डाइस के विपरीत अंकों का योग 7 होता है, कौन से डाइस के अंकों का जो योग होता है, जो उसका विपरीत करेंगे तो उसको जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए, ठीक है। तो उत्तर चित्र में सहित आकृति को ढूंढे, तो इस आकृति में हमें ढूंढना है कि कौन सा स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि हम बताए थे कि स्टैंडर्ड डाइस में क्या होता है, जो अंक दिया रहेगा उसमें कितना जोड़ेंगे तो 7 आता है, उसमें कितना जोड़ेंगे तो 7 आता है। क्योंकि देखिए 2 का विपरीत पूछेंगे ना, 2 का विपरीत पूछता है तो 5 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा, और 2 में कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो 2 का विपरीत क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। तो इनके अंकों का योग कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। तो ये स्टैंडर्डाइज न होता है, तो ठीक है। तो इसका आंसर ढूंढेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले देखेंगे स्टैंडर्डाइज कौन है, 6 व 1 7, यह कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है, ऑर्डिनरी डाइस है। यह कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी। 4 और 3, 4 और 3 क्या हो जाएगा, 7। चलिए 4 और 3 क्या हो गया, 7। तो यह अभी कौन सा डाइस है, ऑर्डिनरी होगा। ऑर्डिनरी हो गया, यह अभी कौन सा डाइस हो गया, ऑर्डिनरी, ठीक है। 4 और 3 क्या हो गया, 7, यह कौन सा डाइस हो गया, चलिए तो ये अभी कौन सा डाइस होगा, ऑर्डिनरी डाइस। ये अभी कौन सा डाइस हो गया, ऑर्डिनरी डाइस। तो बचा क्या, देखिए 3 1 4 5 3 8 5 1 6, तो यही ना। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 2, क्योंकि यह कौन सा डाइस है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड डाइस। इसी के अंकों का जो विपरीत अंकों का योग कितना होता है, 7 होता है, उसमें कितना जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो यह हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। इसको देख लीजिए आप लोग भी, ठीक है। प्रश्न इस टाइप का 21 नंबर प्रश्न नहीं था, ठीक है। चलिए अब चलेंगे 22 नंबर, अब चलेंगे 22 नंबर, बस 22 नंबर। देखिए कह रहे कि एक पासा के निकटवर्ती फलकों पर घड़ी की सुई की चाल क्रम में ए बी सी और डी लिखा गया है। तो घड़ी की सुई का मतलब समझ गया कि किस दिशा में घूमती है, यानी क्लॉकवाइज में। कौन सी दिशा में, क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की दिशा में। यानी घड़ी के क्रम का मतलब जब कह दिया, क्या कह दिया, घड़ी की सुई की चाल के क्रम में क्या करती है, ए बी सी और डी में लिखा गया है। यानी घड़ी जिस दिशा में क्या करती है, घूमती है, तो उसमें ए बी सी दे दिया गया है, ए बी सी डी लिखा गया है। एवं ई एवं एफ को क्रमशः ऊपर एवं नीचे के फलकों पर लिखा गया है। ऊपर एवं नीचे के फलकों पर क्या किया गया है, लिखा गया है। तो इस पासे के ऊपरी फलक पर जब सी हो तो इसके निचले फलक पर कौन सा अक्षर होगा, यानी सी का विपरीत पूछ रहा है। यानी किसका विपरीत पूछ रहा है,
सी का विपरीत पूछ रहा है। किसका विपरीत पूछ रहा है? सी का विपरीत पूछ रहा है ना। तो देखिए ए घड़ी की दिशा में घूमते हैं, ए के बाद क्या आएगा यहाँ पर? बी। ए के बाद क्या आ जाएगा? बी। जब ई ऊपर है तो एफ कहाँ आ जाएगा? नीचे। जब ई ऊपर है तो एफ कहाँ आ जाएगा? नीचे। ए बी, तो इधरिया क्या हो जाएगा यहाँ पर? सी। इधरिया से घूम के आएगा इधर, एकदम आराम आराम से आएगा। तो समझ जाइए सी का विपरीत अगर अगवा वाला क्या होगा जी? सी का विपरीत देखिए एक और फिगर बनाते हैं, उसमें ज्यादातर समझ जाइएगा। हो गया, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, और ऊपर में ई हो गया, नीचे में क्या हो गया? एफ हो गया। इस तरह से बना ले हैं। तो ई का विपरीत तो साफ साफ लग रहा है कि एफ होगा। ठीक है, ई का विपरीत क्या हो जाएगा? एफ होगा। तो ए का विपरीत बी। ए का विपरीत क्या हो जाएगा? एक, अरे सॉरी गलती हो गया। देखिए ए का विपरीत क्या हो जाएगा? सी। ए का विपरीत क्या हो जाएगा? सी। और बी का विपरीत क्या हो जाएगा? डी। बी का विपरीत क्या हो जाएगा? डी। तो इसमें आएगा, पूछ रहा है हमारा सी का विपरीत, तो सी का विपरीत क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सी का विपरीत क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, तो बस यहीं तक था हम लोग का सिंगल डाइस। तो सिंगल डाइस समाप्त हो गया। और जो कल जो हम लोग पढ़ेंगे वह बहुत ही जानदार डाइस चलेगा। 5 गो आपको नियम देंगे और उस नियम पर आधारित बहुत सारा प्रश्न पूछता है और उसी पे हम लोग का डाइस क्या होता है? समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इतना ही कि अगर हम अपने बातों को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगला क्लास में।